गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होने वाला है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन एंड अपवर्तन। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट होने वाला है वो है व्हाट इज लाइट। तो जानते हैं क्या होती है लाइट? व्हाट इज लाइट? तो कहता है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये होती है लाइट। एनर्जी की एक प्रकार होती है, जैसे कि हमें पिछले क्लासेस में पढ़ा है साउंड में कि किस प्रकार से, और उसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस था वो हमने जाना था। तो वही है कि इसमें इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, इट है डुअल नेचर, पार्टिकल एंड एज ए वेव। जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है। एक पहला तो गए पार्टिकल के भी होती है और एज ए वेव के फॉर्म में भी पाई जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं लाइट की। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। आगे जो हमने पिछली क्लासेस में देखा है वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट वेव किसकी प्रकार है? ट्रांसवर्स वेव की है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव की है? तो यहां पर इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडिनल ना होकर के ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये हो गया। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती है। लेकिन जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है साउंड, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर पाती थी? नहीं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती थी। लेकिन क्या यहां पर लाइट के लिए है? लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, निर्वात में भी ट्रेवल कर जाती है। इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये कहता है। तो आइए इसको लिख देते, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या कर सकती है? वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, क्या यह पोलराइज हो सकती है या नहीं? पोलराइज टर्म जो है आप पहली बार सुन रहे हैं, ये आपको आगे हम फिजिक्स जो पढ़ेंगे उसमें पोलराइज को अच्छी तरीके से समझेंगे। यहां पर सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि लाइट जो है पोलराइज हो सकती है। इट कैन बी पोलराइज। इट कैन बी पोलराइज। यहां पर किसकी बात हो रही है? तो लाइट की बात हो रही है। लाइट डुअल नेचर होती है, ये ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में होती है और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है और पोलराइज भी हो सकती है।
कौन? तो लाइट। तो लाइट के बारे में हमने इतनी सारी चीजें जाना। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट को हमने जाना, अब उसका हम रिफ्लेक्शन जानेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या आता है, रिफ्लेक्शन क्या हो, जैसे कि कोई लाइट है वो किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे क्या होती है, जब टकराती है तो वापस अगर जिस डायरेक्शन से आई, अगर वही डायरेक्शन में वापस चले जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन एक टर्म होता है, वो हम आगे जानेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन कहता है when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounce back। कह रहा है कि जब कोई रे है वो किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस, जैसे ले लेते हैं मिरर, वो मिरर में आप किसी भी रे को आप इसको मार के देखिएगा मिरर में, तो वापिस से क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में चले जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। तो आइए इसको लिख देते हैं। When a ray of light approaches smooth and polished surface, then क्या करेगी, स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे क्या होगी, जब रे अप्रोच करेगी तो क्या होगा, लाइट रे बाउंस बैक कर जाएगा। लाइट बाउंस बैक। ये होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया, लाइट का कैसे रिफ्लेक्शन होता है, अब उसके हम लॉस हो जाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, मतलब कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से, वो जानते हैं। फर्स्ट होता है, पहला कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यहां पर अभी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं समझ रहे कि क्या है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं समझ पा रहे, तो हमारे डायग्राम से आपको बताएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो अभी हम डायग्राम से उसको बताएंगे, लेकिन यहां लिख देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन में आते हैं। एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन। इसको लिख देते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लिखे हैं,
इसमें से ये जो टर्म्स आ रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सभी क्या है उसको हम एक डायग्राम से अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। पहले नंबर तो हम इसको क्या लेंगे, स्मूथ और पॉलिश सरफेस। तो ये हो गया स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस बनाना। हाँ, ये पीछे में मिरर आप देखते होंगे, मिरर में जो सामने तो चमकता है, लेकिन पीछे में इसको आप देखेंगे तो बहुत ऐसे ही खुरदुरा टाइप का रहता है। तो वही मिरर, इसको आप समझ लें कि मैंने एक मिरर बनाया है। ये क्या है, तो ये स्मूथ और एंड पॉलिश सरफेस है। और इस पे जब कोई रे आती है, कोई किरण अगर इस पे ऐसे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे आई यहां पर, वो रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और जो रे जो रिफ्लेक्ट हुई है किरण, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये ऐसे करके आई और ऐसे करके जा रही, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर आपको समझ में आएगा इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं। और यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया। और यहां से सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो यहां पर नॉर्मल समझते हैं कि नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल जो होती है यहां से 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है, ये है नॉर्मल। तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होती है। ये कहता है सेकेंड रूल। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर नॉर्मल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गए, बराबर हो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोल रहे होते हैं, तो ये जो नॉर्मल से, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल आप बन रही है, उसको हम बोल रहे होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको इस तरीके से हो गया R1, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोल रहे होते हैं, यहां पर जो हो गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप क्या कर दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। R1 को हम क्या कर रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर होते हैं। यही कहता है फर्स्ट रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल बन रही है और ये एंगल बन रही है, दोनों क्या होगी, इक्वल होंगे। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोल रहे होते आई और इसको बोल रहे थे आर, आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर बराबर होंगे। तो इस तरीके से चीजें हैं। और जो एक लास्ट पॉइंट जो बच गया हमारा, इसको क्या बोल रहे होते हैं, ये है प्लेन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये है आपका मिरर, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या चीजें समझा है। तो हमने व्हाट इज लाइट,
ये कंसेप्ट समझ लिया कि लाइट क्या होती है। फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा कि परावर्तन के दो जो नियम होते हैं वो दोनों नियमों के हमने जाना। ये 3 चीज आए कंसेप्ट हमने सीखा। और आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि इसी तरीके से हम पूरा चैप्टर इसका कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर साइड हट जाता हूं, वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से आज का कंसेप्ट था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में पहला क्लास था। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे की टॉपिक को जानेंगे और समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।